हेलो एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी। और आप जैसा कि जानते हैं कि इस फ्यूचर एजुकेशन हब चैनल की तरफ से आप लोगों को म्यूजिक से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहते हैं। तो बीच में कुछ बच्चों ने इंक्वायरी की थी, उनका कहना था कि सर परीक्षा आने वाली है सीबीएसई की, तो आप कुछ टिप्स दे दीजिए परीक्षा से रिलेटेड। और कुछ टॉपिक्स के बारे में उन्होंने कुछ जानकारी चाहिए हुई थी, जैसे संगीत पारिजात टॉपिक के ऊपर और राग भैरव के ऊपर। तो एक दो सीरीज़ में वीडियो मैं बनाऊँगा और जो आपके लिए बेस्ट हो सकेगा वो चीज़ बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को संगीत पारिजात से रिलेटेड चीज़ों को मैं बता दूं। एक अच्छा टॉपिक है संगीत पारिजात। संगीत पारिजात संगीत पारिजात एक ग्रंथ है जो कि अहोबल जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, किसके द्वारा? अहोबल द्वारा। ठीक है, कब लिखा गया? 1650 ईस्वी में। तो जब 1650 ईस्वी में संगीत पारिजात लिखा गया, उस समय हमारे हिंदुस्तान पे शाहजहां का शासनकाल चल रहा था। और संगीत पारिजात जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ को लिखने से पूर्व जो अहोबल जी थे, उन्होंने पहले के ग्रंथों का पूरा विधिवत अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद संस्कृत में इस ग्रंथ की उन्होंने रचना की। इस ग्रंथ में कुल 500 श्लोक हैं। देखिए, मैं टॉपिक वाइज बताते जा रहा हूं कि जो जो मेन बिंदु हैं, बिंदु को मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी होंगी, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में आए, चाहे वो 2 नंबर के क्वेश्चन के फॉर्म में आए, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आए। तो एक कहानी के रूप में इसको मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ, आफ्टर दैट मैं पॉइंट वाइज आपको लिखा दे रहा हूँ। 1650 में यह ग्रंथ उन्होंने लिखा। सबसे पहले ये ग्रंथ उन्होंने मंगलाचरण से प्रारंभ किया। मंगलाचरण का मतलब होता है जब किसी काम को करने से पूर्व हम कुछ मंगल श्लोकों का प्रयोग करते हैं, तो उसको मंगलाचरण बोलते हैं। जैसे जब आपके यहाँ शादी कार्ड वगैरह छपता हो तो आप लिखते होंगे ना कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव नारायणी नमस्तुते। तो ये एक मंगलाचरण है। तो उसी प्रकार से मंगलाचरण से उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। कुल 8 अध्यायों में ये ग्रंथ लिखा गया। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद कलिंद ने किया आगे चल करके, और पंडित दीनानाथ ने इसका फारसी में अनुवाद किया हुआ था। जो इसके 8 अध्याय थे, उन अध्यायों के माध्यम से इन्होंने संगीत के हर बिंदु को बताने का प्रयास किया अपने अनुभव के आधार पर, और उन चीज़ों को उन्होंने बताया। और आज के भी समय काल में ये जो अहोबल द्वारा लिखा गया संगीत पारिजात ग्रंथ है, यह एथेंटिक है और इस ग्रंथ की उपयोगिता आज भी है। ठीक है, तो आप जब शॉर्ट आंसर में लिखने के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इतनी बात भी अगर लिख देते हैं तो बातें बहुत हैं। आफ्टर दैट मैं 8वां अध्याय का नाम मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूं। ठीक है ना? संगीत पारिजात ग्रंथ शाहजहां के शासन काल में अहोबल द्वारा आगरा के निकट धनगढ़ नामक स्थान पर लिखा गया। यह एक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ संगीत का ग्रंथ है, जिसमें कुल 500 श्लोक व 8 अध्याय हैं। सभी अध्यायों में संगीत के बिंदुओं का विधि पूर्वक विस्तार तथा विवरण देने का
देने का प्रयास अहोबल जी ने किया है। ठीक है, अब इसके जो 7 अध्याय हैं, आइए उन अध्यायों को देख लेते हैं हम लोग। पहले इतना हो जाता है, इतना पहले नोट आउट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग फिर इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए स्वर अध्याय। स्वर अध्याय के अंतर्गत उन्होंने नाद, श्रुति आदि बिंदुओं पर प्रकाश डाला। श्रुति और स्वर के बीच में सांप और कुंडली का संबंध बताया। ठीक है, इस अध्याय में संगीत के मूल बिंदुओं या आधार बिंदु कह सकते हैं पर प्रकाश डाला। नाद, श्रुति आदि। श्रुति व स्वर के मध्य सांप और कुंडली का संबंध बताया। नाद क्या कहते हैं, नाग, सांप और कुंडली का संबंध वो बताते हैं किसमें, आपके, एक मिनट में थोड़ा सा मैं रिफिलिंग कर लूँ, बहुत डार्क नहीं चल रहा है, हल्का कर लूँगा तो आप लोगों को स्पष्ट दिखाई देगा। इसी अध्याय में 22 श्रुतियों को 5 भागों में बांटा। इसी अध्याय में राग व उनके रसों की चर्चा की। ये मूल बातें हैं जो कि स्वराध्याय के अंतर्गत आती हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। उम्मीद है इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको मैं इरेज करके रहा हूँ। अब आप लोग क्या करिएगा, नेक्स्ट अध्याय पे आइए। चलिए, नेक्स्ट अध्याय है ग्राम अध्याय। निश्चित श्रुति अंतराल पर उपस्थित 7 शुद्ध स्वरों के समूह को नाद बताते हुए, समूह को ग्राम बताते हुए ग्रामों की संख्या 3 मानी। संख्या 3 मानी। पहला षडज ग्राम, दूसरा मध्यम ग्राम, तीसरा गांधार ग्राम। षडज ग्राम को श्रेष्ठ बताया तथा शुद्ध स्वरों का ग्राम बताया। ठीक है, कुछ विद्वान भारत का षडज ग्राम अहोबल के
षड्ज ग्राम में सुरक्षित बताते हैं। मतलब कि भरत के ही सिमिलर इन्होंने भी इस चीज को माना हुआ था, उस चीज की बात कही जा रही है। ठीक है, ये इतना लिख लीजिए। उम्मीद है हो गया होगा, आगे बढ़ा जाए। अगला है मूर्छना अध्याय। मूर्छना किस प्रकार से, भी लोगों ने सब क्या कहते हैं, ग्राम के स्वरों के आरोहण व आरोहण से मूर्छना की प्राप्त होती है, वही बात ये भी मानते हैं। ठीक है, ग्राम के स्वरों के आरोहण व अवरोहण से मूर्छना की प्राप्ति की बात कही। 3 ग्राम है तो 3 मूर्छनाएं हो गई। ठीक है, षड्ज ग्राम की मूर्छना, मध्यम ग्राम की मूर्छना, षड्ज ग्राम की मूर्छना, मध्यम ग्राम की मूर्छना, तीसरा गांधार ग्राम की मूर्छना। टोटल 1 ग्राम से 7 मूर्छना होने की बात कही। 1 ग्राम से 7 मूर्छना की बात कही। टोटल मूर्छना, जब ग्राम 3 है तो टोटल मूर्छना कितनी हो गई? 21। ये क्वेश्चन हो सकता है, मे बी कभी कभी पूछ देता है उसमें, क्या कहते हैं, एमसीक्यू में, कि टोटल मूर्छनाओं की संख्या कितनी है। तो आपको टोटल मूर्छनाओं की संख्या कितनी लिखनी है? 21 मूर्छनाएं हुई। ठीक है, जस्ट मिनट, मुझे 1 सेकंड का समय दे दीजिए, बार बार इंक जो है वो खत्म हो जा रही है। इतना आप लिख लिए, मुझे उम्मीद है इतना आपका हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय हमारा है स्वर विस्तार अध्याय। इसमें जो मूल मूल बातें बताई वो बता रहा हूं। 7 शुद्ध स्वर माने। ठीक है, टोटल 29 स्वर माने थे होगल। टोटल 29 स्वर माने थे, जिसमें 7 शुद्ध, उसके बाद 8 कोमल और 14 तीव्र। फिर प्रश्न ये उठा कि यार श्रुतियां 22 होती हैं तो स्वर क्या कहते हैं कि आपके 29 कैसे हो सकते हैं? तो हुआ ये कि एक ही स्वर के एक से अधिक नाम प्रयोग किए थे, इस कारण ऐसा हुआ था। ठीक है ना, एक ही स्वर के एक से अधिक नामों का प्रयोग इन्होंने किया हुआ था। ठीक है भैया, आगे लिखिए। आफ्टर दैट इसके स्वर के 2 स्वरूप माने, पहला शुद्ध और दूसरा विकृत। जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया होगा क्लास में, शुद्ध विकृत 2 स्वर होते हैं, उसकी डिटेलिंग करने का मतलब नहीं है। एक बात और, 7 स्वरों के संयोग से
संयोग से 4220 स्वर समूहों का निर्माण किया था। 4220 स्वर समूहों का निर्माण किया था अहोबल ने। ठीक है, ये स्वर विस्तार अध्याय में इतनी चीजें मिली, इतना नोट कर लीजिए। हो जाए तो हमको बताइए। उम्मीद है हो गया होगा, पास करके आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, इसके बाद अगले अध्याय का नंबर आता है वर्ण अध्याय। वर्ण अध्याय गायन की क्रिया को वर्ण कहा। 4 वर्ण माने। अस्थाई वर्ण, दूसरा आरोही वर्ण, तीसरा अवरोही वर्ण और चौथा संचारी वर्ण। ठीक है, आपको क्लास में बताया ही गया होगा कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, उसके हिसाब से 7 सॉरी क्या कहते हैं 4 वर्ण उन्होंने माने हुए थे। क्रमानुसार स्वर समूह को या समुदाय को अलंकार बताया। अलंकार बताया। ठीक है, अगला पॉइंट, इस ग्रंथ में अहोबल ने कुल 56 अलंकार माने। ठीक है, जिसमें से 7 अस्थाई वर्ण से माने थे, 12 आरोही से, 12 अवरोही से और 25 संचारी से। ठीक है, तो 12 12 24, 24 25 आपका हो गया 49 और 7 56, टोटल 56 अलंकार उन्होंने माने थे। ठीक है भैया, उम्मीद हो गया होगा। अगला पॉइंट लिखिए। मैं चाहता नहीं कि वीडियो बहुत लंबा बने, नहीं तो फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी उसको मैं बता रहा हूँ। अगला देखिए जाति अध्याय। जाति अध्याय, ठीक है, जाति अध्याय में लिखिए 7 शुद्ध जातियों की चर्चा की। ठीक है, जाति गान जो होता था उसी प्रकार से इस अध्याय में 7 शुद्ध जातियों की चर्चा की। जो लोग नाट्य शास्त्र को पढ़े होंगे उनको पता होगा कि भरत ने भी 7 शुद्ध जातियां मानी थी, 11 विकृत जातियां मानी थी, टोटल 18 जातियां थी। तो दूसरा पैटर्न हो गया। कभी अगर उस टॉपिक पर चर्चा होगी तो उस चीज़ को बताया जाएगा, अन्यथा ये चीज़ आपके लिए नफर बहुत है। ठीक है ना, वो 7 शुद्ध जातियां कौन कौन सी थी आप देख लीजिए। सड़जा, दूसरा ऋषभि या आसरभि, दोनों नाम मिलता है। ठीक है, ऋषभि भी मिलता है और आसरभि भी मिलता है। ठीक है, तीसरा गंधारी, चौथा मध्यमा, कहीं कहीं मध्यमी। ठीक है, पांचवा पंचमा या पंचमी, ये भी मिल जाता है। छठा धैवती और 7वां निषादी। ये 7 जातियां रही, ये जाति अध्याय में उन्होंने बताया। ठीक है, इतना कंप्लीट कर लीजिए। जाति अध्याय के बाद अगला नंबर आता है समय अध्याय का। ठीक है, समय अध्याय। समय अध्याय में जो सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण जो काम था आपके अहोबल जी का, वो ये था कि वीणा के तार पर दूरी को आधार
बनाते हुए स्वरों की स्थापना। लेकिन जो इन्होंने बताया था और जो बनाया था, जब इन्होंने ईड़ा के तार पे स्वरों की स्थापना की थी, तो इन्होंने भी 7 शुद्ध और 5 विकृत को ही मूल में रखा। ठीक है। और इस प्रकार 12 स्वर की ही परिकल्पना इनकी भी हुई, भले 29 स्वर की चर्चा मिल जाती है उसमें। और ये जो इन्होंने वीणा के तार पे स्वरों की स्थापना वाला काम किया, आगे चल करके श्रीनिवास जी ने उसको पूरी तरह से प्योरिटी में लेके आने का काम किया। ये जो बात समझाना चाहते थे वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, तो श्रीनिवास जी ने पुनः इस विषय पे काम किया था। ठीक है, आगे लिखिए। 5 प्रकार की गीतियां बताई, शुद्धा बिन्ना गौड़ा बेशर करके गीतियां थी। ठीक है। उसके बाद रामकली, तोड़ी, ये सब तमाम राग की गायन समय पे चर्चा की। ठीक है ना। भैरवी, मुखारी आदि के गायन समय की चर्चा। ठीक है, इतना इस अध्याय के लिए बहुत है। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं अंतिम अध्याय, राग अध्याय। ठीक है। राग अध्याय। राग अध्याय में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है कि अहोबल ने कितने रागों की चर्चा की अपने ग्रंथ में। ठीक है। तो अहोबल ने अपने ग्रंथ संगीत पारिजात में कुल 125 रागों की चर्चा की। कहीं कहीं कुछ किताबों में आपको 122 भी मिलेगा, लेकिन आयोग 125 मानता है। ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें से बीपीएससी वगैरह का पेपर हुआ था, तो उसमें आयोग ने भी 125 माना हुआ था, तो मैं 125 लिखा दिया हूँ। अगर 125 का ऑप्शन नहीं होगा, 122 का ऑप्शन होगा, तो उसको अपनी समझ से आप करिएगा, लेकिन 125 जो है वह आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये 8 अध्याय थे। 8 अध्यायों में उन्होंने अपनी सारी बातों को कहा। कुछ बातों को और मैंने बताया था, उसको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मूल बातें पूछ देता है कभी कभी कि इसका फारसी में अनुवाद पंडित दीनानाथ ने किया। इसका हिंदी में अनुवाद कलिंद ने किया। इसका फारसी में अनुवाद पंडित दीनानाथ ने किया। इसका हिंदी में अनुवाद कलिंद ने किया। ठीक है। और इसमें क्या लिखा हूँ आप लोगों के लिए, मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। ठीक है, बाकी बातें बता दिए। इतना आप लोगों के लिए इनफ है। इंटरमीडिएट की बेसिस पे इतना इनफ है। कॉम्पिटिटिव होता तो मान लीजिए कुछ चीज़ें और आपको आदमी बताता, और समय को भी ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्लास में मैं जो है आप लोगों को बताऊंगा कि भैरव की विशेषताएं वगैरह सारी चीज़ें बता दूंगा। अगर मिल गया होगा आपको तो बेटर देन, अन्यथा मैं बता दूंगा उस चीज़ को। और मैं प्रयास करूंगा कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, इस पर थोड़ी सी आप लोगों से चर्चा हो जाए, क्योंकि आप लोग टाइम जो है उसके मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे होते हैं जो कि और के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जब परीक्षा में आपको और या अथा या फिर अथवा करके अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप दोनों क्वेश्चन ना करिए। उसमें से जो आपको बेस्ट लग रहा है, जिस पे आपकी पकड़ सबसे अच्छी है, आप उस क्वेश्चन को करिए, ताकि आप नियत समय में अपने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे लीजिए। स्पष्ट लिखिए, सुंदर लिखिए। और जब भी आप स्वरों को लिख रहे हैं तो कोमल शुद्ध स्वरों को उनके चिन्हों के साथ जरूर प्रकट करिए, क्योंकि
आपके सोच लेने भर से एग्जामिनर उस चीज़ को नहीं समझेगा। हर स्वर के एक सिंबल बने हुए हैं। अगर कोमल रे लिखा हुआ तो उसके नीचे पटपाई लगाइए, अगर तीव्र म लिखा हुआ है तो उसके ऊपर खड़ी पाई लगाइए। तो इन छोटी छोटी बातों को भी आपको ध्यान देना होगा। और भी आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन करिए, मैं समय पाऊंगा तो ज़रूर उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और माय बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।